नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूँगा मौलिक कर्तव्य की, जो हर एग्ज़ाम में आते हैं, आपको पता ही है। और मैं आपको ये वन शॉट क्लास कराऊँगा, ठीक है दोस्तों। 50 क्वेश्चन से इसमें एमसीक्यू, जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी आते हैं एग्ज़ाम में, वो है। एआई बेस्ड क्वेश्चन है, ये नहीं है कि मैं हर किसी के यहाँ कहीं भी उठा के ले आया हूँ, ठीक है दोस्त। और दोस्त एक बात मैं पहले आपको बता दूँ कि अगर वीडियो पसंद आए, लाइक आए अगर आपको, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर दोस्त किसी भी कोई भी जिस चीज़ की तुझे कमी लगे कि इस वीडियो में ये कमी है, मैं सही नहीं पढ़ाता हूँ, तो मेरी कमी भी है वो आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं उसमें सुधार कर सकता हूँ, ठीक है दोस्त। अब आप व्यूज़ मतलब एक दो बार वीडियो देखते हो, फिर ना तो कमेंट करते हो ना को लाइक करते हो, तो दोस्त मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो में कोई दम नहीं है, ठीक है दोस्त। तो फिर चलते, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिया गया है, ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर होगा भाग 2, मतलब 4A में। ऑप्शन 2 है, भाग 4A में, ठीक है दोस्त। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, ठीक है दोस्त। तो ये 51A में, 51A में दिए गए। तीसरा क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए दोस्त। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, वो हमारे, बताओ। अगर आपको पता है तो बताओ ज़रूर, ठीक है दोस्त। वो है 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है दोस्त। अब 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, आपको पता है दोस्त। एक सेकंड दोस्त, 1976 में। अब आगे है कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी दोस्त। सहकार्य समिति, स्वर्ण सिंह समिति, कोठारी समिति, बलवंतराय मेहता समिति। दोस्त बताओ अगर आपको पता है तो वो है स्वर्ण सिंह समिति दोस्त, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है, ठीक है दोस्त। अच्छा, मौलिक कर्तव्य वो है रूस, USSR, रूस के देश से संविधान से प्रेरित है, ठीक है दोस्त। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी दोस्त, बताओ। प्रारंभ में थी 10। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, बताओ दोस्त। वर्तमान में 11, ठीक है दोस्त। ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, बताओ दोस्तों। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 86। अब आगे क्वेश्चन आ गया, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, वो 2002 में है, ठीक है दोस्त। अब दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, ठीक है दोस्त। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कमी दिखे आपको, तो ज़रूर कमेंट करना मेरे को। लेकिन जो भी मेरा फर्स्ट व्यूअर है, मतलब व्यू देखने वाला, तो भाई एक बार कमी ज़रूर निकालना जो भी है, ठीक है। आप 1-2 व्यूज़ आते हैं, फिर ना तो कोई इसको पुश करते हो आगे, ना कोई आगे सेंड करते हो, ना कोई लाइक करते हो, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं आगे 11 नंबर क्वेश्चन पर। संविधान का पालन करना किसका कर्तव्य है, बताओ दोस्तों। केवल राष्ट्रपति का है, केवल सांसद, प्रत्येक नागरिक का, या केवल न्यायाधीश। तो दोस्तों ये आपको तो पता ही होगा कि किसका कर्तव्य हो सकता है, बताओ। ये प्रत्येक नागरिक का होता है दोस्त। संविधान का पालन करना हमारा प्रत्येक नागरिक का होता है। अब राष्ट्रध्वज का सम्मान करना किसका कर्तव्य, किससे संबंधित है, बताओ। मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य से, दोनों में से बताओ आप दोस्त। मौलिक कर्तव्य से है। एक सेकेंड दोस्त, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है दोस्त। राष्ट्रगान का सम्मान करना किसका कर्तव्य है दोस्त, बताओ। नागरिकों का है, संसद का है, न्यायपालिका का है, या राज्यपाल का। तो आपको पता है दोस्त, नागरिक का ही होगा कर्तव्य। 14 नंबर क्वेश्चन से, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना किसका कर्तव्य है दोस्त। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ठीक है दोस्त। देश की रक्षा करना, राष्ट्रीय सेवा देना किसका कर्तव्य है, बताओ। यह हमारे नागरिक का दोस्त।
सभी नागरिकों में भाईचारे की भावना विकसित करना किसका कर्तव्य है दोस्तों, बताओ। मुख्यमंत्री का, संसद का, या राष्ट्रपति का, या फिर नागरिक का? तो यह नागरिक का कर्तव्य है, ठीक दोस्त। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना किसका कर्तव्य है दोस्तों, बताओ। यह नागरिकों ही होगा। कोई भी सार्वजनिक चीज़ वस्तु है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है दोस्तों, ठीक है। अब पर्यावरण की रक्षा करना किसका कर्तव्य है दोस्त, बताओ। ये भी नागरिकों ही होगा। वन्य वन्य जीवों की रक्षा किससे संबंधित है दोस्तों, बता दो, बताओ। मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य दोस्त, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना किसका कर्तव्य है दोस्तों, बताओ। ये हमारे नागरिकों का। मानवतावाद का विकास करना किसका कर्तव्य है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, सॉरी, यह है नागरिकों का। अब 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना किसका है, मैंने पहले ऊपर भी बताया दोस्त, ठीक है, नागरिक का। हिंसा का त्याग करना किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार है या मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, दोनों में से ही बता देना आप, अगर आपको पता तो दोस्तों ये है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 मौलिक कर्तव्य, ठीक है दोस्त। 24 नंबर है, उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना किसका कर्तव्य है दोस्त। उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना किसका कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य दोस्तों। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना किसका कर्तव्य है दोस्तों, शिक्षक का या फिर माता पिता का, बताओ, या फिर गवर्नमेंट का। यह माता पिता और अभिभावकों का, ठीक है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए दोस्तों, बताओ। भाग 4A में, ठीक दोस्त। अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है, वो तो आपको पता ही होगा, मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य किस प्रकृति के है, बताओ। कानूनी दायित्व होता है, नैतिक या फिर आर्थिक या फिर न्यायिक, बताओ। नैतिक दायित्व, ठीक दोस्त। मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं, बताओ। मौलिक कर्तव्य बताओ किस पर लागू होते हैं, सभी भारतीय नागरिक पर लागू होते हैं, ठीक दोस्त। अब भारत की अखंडता की रक्षा करना किसका कर्तव्य है, बताओ। प्रत्येक नागरिक का दोस्त, ठीक दोस्त। अगर क्लास पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना दोस्त। आपके क्लास की जो आप देखते हो और आप लाइक करते हो तो मैं बहुत मोटिवेट रहता हूँ और मेरा और मन करता है दोस्त, ठीक है। कोई भी इसमें कमी लगे तो आप कमेंट कर देना, मैं वो सुधार करूँगा, ठीक दोस्त। अब 31 नंबर क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, एक सेकेंड। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना किससे संबंधित है, यानी स्वतंत्रता संग्राम के जो भी आदर्शों का पालन करना है वो किससे संबंधित है, बताओ। मौलिक कर्तव्य से संबंधित है कुछ, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता रक्षा किसका कर्तव्य है, भारतीय प्रत्येक नागरिक का, ठीक है दोस्त। ये पहले ऊपर भी क्वेश्चन आया था, दोबारा रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन से बताओ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा देना किसका कर्तव्य है, तो प्रत्येक नागरिक का या फिर सैनिक का, दोनों में से होगा, इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है दोस्त, कमेंट में कर देना। 34 नंबर क्वेश्चन है, सभी भारतीयों में सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित करना किसका है, यह मौलिक अधिकार है या मौलिक कर्तव्य, तो बताओ दोस्तों। मौलिक कर्तव्य, ठीक है। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना किसका कर्तव्य है, ये केवल महिलाओं का है, महिलाओं का त्याग महिला भी कर सकती है, ठीक है। भारत की जो भी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना किसका है, बताओ, कर्तव्य, बताओ दोस्तों। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना ये है केवल पुरातत्व विभाग का, ठीक दोस्तों, इसका इस विभाग का है। अब 37 नंबर क्वेश्चन आते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना किसका कर्तव्य है दोस्तों, वन विभाग का, फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है। फॉरेस्ट मतलब वन विभाग का, फॉरेस्ट गार्ड तो वन रक्षक होता है दोस्त, ठीक है। जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वन विभाग, उसमें। 38 नंबर क्वेश्चन है, वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करना किससे संबंधित है, बताओ। मौलिक अधिकार है, जो वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करना हमारा अधिकार है, ठीक है दोस्तों।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना विकसित करना किसका कर्तव्य है? बताओ। केवल शिक्षक का। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना किसका? बताओ, मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार है? बताओ दोस्तों, मौलिक अधिकार है। ठीक दोस्त। प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना किसका कर्तव्य है? बताओ, प्रत्येक नागरिक का या केवल खिलाड़ी होगा? बताओ, प्रत्येक नागरिक का दोस्त। 6 से 1 मिनट सेकंड सर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना किसका कर्तव्य है दोस्तों? बताओ, 1 सेकंड। हाँ, किसका कर्तव्य बताओ, माता पिता या शिक्षक का? बताओ दोस्तों, शिक्षक का है। बच्चों की शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बताओ, 42वां या फिर 44वां या बताओ, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य किस प्रकार की दायित्व माने जाते हैं? बताओ, ऊपर क्वेश्चन आया था दोस्तों, अगर आपको पता है तो। जिसमें क्या ऑप्शन था? नैतिक दायित्व है, लेकिन यह नैतिक दायित्व नहीं है, यह आर्थिक दायित्व है। मौलिक कर्तव्य किस प्रकार दायित्व माना जाता है? ठीक है दोस्तों, वो ऐसा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा डिफरेंट था इसमें, ऊपर जाके देख लेना आप एक बार। मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से किस प्रकार लागू होते हैं? सो किस पर लागू होते हैं मौलिक कर्तव्य जो मुख्य रूप से? भारतीय नागरिकों पर, केवल सरकारी कर्मचारी पर, या केवल सांसद पर, या फिर विदेशी नागरिक पर? मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से किस पर लागू होते हैं? बताओ दोस्तों, मुझे इसमें कुछ डाउट लगता है। मेरा तो मानना है भारतीय नागरिक पर, लेकिन आंसर दे रखा है विदेशी नागरिक पर। अब मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से किस पर लागू होते हैं? तो भारतीय नागरिकों पर तो बिल्कुल लागू होंगे, क्यों नहीं लागू होंगे ये बताओ दोस्तों। विदेशी नागरिक पर तो लागू, लेकिन भारतीय नागरिक भी आना चाहिए इसमें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई पता है किसी भाई को तो ज़रूर कमेंट करना एक बार। ठीक है दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों को लागू करने का उद्देश्य क्या है? बताओ दोस्तों। नागरिकों की जिम्मेदारी की भावना का विकसित करना। ठीक है दोस्तों, नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। अब 47वां क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए? बताओ। 4A, भाग 4A। मौलिक कर्तव्य संविधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 51A में। मौलिक कर्तव्य प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? बताओ, रूस या ब्रिटेन? ब्रिटेन। अगर दोस्त पिछले क्वेश्चन में मौलिक कर्तव्य प्रेरणा मैंने रूस बताया तो सॉरी, ब्रिटेन होगा वहाँ। ठीक है दोस्तों। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय संविधान कुल कितने मौलिक कर्तव्य? ये 2 या 3 बार आ गया है दोस्तों। ठीक है, अब बता देना कि 11 होगा या फिर 12 होगा या फिर 10 होगा दोस्त। तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन से। ठीक है, कमेंट करना अगर आपको पता है तो, क्योंकि दोस्त मैंने ऊपर 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तब आप बताना। और अगर दोस्त कैसे भी क्लास लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे का पार्ट मैं कराऊँगा कल। ठीक है दोस्त, और ये आपको रोज़ 8 बजे क्लास मिलेगी।